नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक हर साल 3 लाख लोग पूरी दुनिया में पेस्टिसाइड्स की जहर का इस्तेमाल करके मौत का शिकार हो जाते हैं। ये पेस्टिसाइड्स 3 तरह के कंपाउंड से मिलकर बनती हैं: ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोराइड्स और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। आज जो हम डिस्कस करेंगे, गंदम की गोलियों के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हीट पिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से मिलकर बनती है, जो एक ताकतवर जहर है और मौसर तरीन जहर है। नाज़रीन, घरों में आमतौर पे चावलों को या गंदम को महफूज करने के लिए, गंदम के दानों को महफूज करने के लिए गंदम की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उनको महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, गंदम में डाल दी जाती हैं और ये आसानी से मिल जाती हैं और सस्ती तरीन है। आजकल की नौजवान नस्ल में खुदकुशी का जो रुझान है बढ़ चुका है। एग्जामिनेशन में फेल होने की वजह से, माँ बाप की डांट की वजह से या प्यार मोहब्बत में यंग जनरेशन मेल और फीमेल दोनों में ये खुदकुशी का अमल बढ़ चुका है। और गंदम की गोलियां अक्सर हमारे पास आते हैं पेशेंट, गंदम की गोलियां इस्तेमाल की होती हैं। और गंदम की गोलियों से मैंने बहुत कम पेशेंट देखे हैं, बल्कि एक पेशेंट नहीं देखे जिनको बचाया जा सका। इमरजेंसीज में जितने भी केस आते हैं एक्सपायर हो जाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम देखेंगे गंदम की गोलियों का ये अमल क्या होता है, कितनी हद है इसकी, कितनी डोज जो है ये खतरनाक है। नाज़रीन, 150 मिलीग्राम तक अगर गंदम की गोली इंसानी जिस्म में चली जाए तो ये मौत का बायस नहीं बनती, बचा लिया जा सकता है। इससे ऊपर की डोज जो होती है वो इंसान को नहीं बचने देती, आमतौर पर मर जाता है इंसान इमरजेंसी। और इस तरह का पेशेंट आईसीयू में रखा जाता है। जब पेशेंट आता है तो अलामात नहीं भी हो सकती, बाज़ औक़ात होती भी हैं, उसके बाद शुरू होती हैं जब अलामात, तो सिम्टोमेटिकली उसको डील किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि गंदम की गोली मुंह में जाती ही है तो क्या चीज़ होती है कि डेथ काज हो जाती है। नाज़रीन, जब गंदम की गोली इंसान निगलता है तो ये पानी के साथ, नमी के साथ और मैदे के तेज़ाब के साथ, HCl के साथ मिलके ये फास्फीन गैस पैदा करती है। ये जो फास्फीन गैस होती है इसका कलर कोई नहीं होता, लेकिन लहसुन की तरह इसकी खुशबू होती है या बदबू होती है, लहसुन की जैसे बदबू होती है, इसी तरह की इसकी बदबू निकलती है। और ये मैदे की जो अंदरूनी झिल्ली होती है, बैरूनी झिल्ली मैदे की, उसको खाना शुरू कर देती है। और हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस कहा जाता है, जिसमें तवानाई बनती है, तवानाई जो पूरे जिस्म में फैलाता है, हर एक सेल को देता है, उसकी ऑक्सीडेशन को, उसकी जो रेस्पिरेटरी अमल चल रहा होता है उसको रोक देती है ये फास्फीन गैस। जब रोक देती है तो छोटे छोटे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती, खून नहीं पहुंच सकता, तो उसमें छोटे छोटे सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। जब सेल्स की डेथ होती है तो आर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है, आर्गन डैमेज होते हैं, दिल डैमेज हो गया, गुर्दे डैमेज हो गए, लिवर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ये तो है इसका मैकेनिज्म। इसकी अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात सबसे पहले ये होती हैं कि पेशेंट को मतली होती है, उल्टी होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं पेट में, दर्द होता है पेट में, या डायरिया भी हो सकता है। इसी तरह सांस फूला हुआ हो सकता है, सांस जल्दी ले रहा और दुश्वारी होती है सांस लेने में, और दिल की धड़कन बाज़ बहुत तेज़ होती है, बाज़ दिल बहुत मध्यम पड़ चुका होता है, मायोकार्डाइटिस हो जो दिल की झिल्लियों की सोजिश हो चुकी होती है। तो इसी तरह नीम बेहोशी जिसे हम कह सकते हैं, अगर चलता है तो पेशेंट लड़खड़ाता हुआ चलता है, नीम बेहोशी होती है, चक्कर आते हैं और नज़र धुंधली पड़ जाती है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी अलामात रिप्रेजेंट कर रहा होता है पेशेंट उस टाइम पे। तो इसका कोई एंटीडोट नहीं होता नाज़रीन, इसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, इन अलामात को हमने रिवर्स करना होता है। हाँ, अगर पेशेंट आपके पास 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गया है इमरजेंसी में, तो हम गैस्ट्रिक लिवाज करते होते हैं, मैदे को वाश करते होते हैं। अब मैदा वाश करने में भी एक अहम चीज़ है जो बतानी है आपको, वो ये है कि मैदा वाश करते हुए पानी का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसमें ओलिव ऑयल के साथ आप सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये जो
आपके फास्फीन गैस रिलीज हुई है, इस गैस को फास्फाइड में तब्दील करेगा और नॉन टॉक्सिक बना के इसको बाहर निकालेगा और मैदे की जो झिल्ली अंदरूनी खाई जा रही थी उसको बचाया जा सकता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के जो फास्फोरिलेशन को डैमेज कर रहा था उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह पेशेंट को बचाया जा सकता है। और जब ये इन चीज़ों से हम धोएंगे तो जो एस्टिक मटेरियल था, क्योंकि HCl के साथ मिलकर ये फास्फीन बना रहा था, अब हम उसको असास की तरफ ले जाएंगे, तेजाबी मॉल से असासी मॉल की तरफ, तो वो चीज़ नहीं, फास्फीन नहीं बनेगी। अब हम आते हैं कि कैसे पता चलेगा इस मरीज ने गंदम की गोलियां खाई हुई हैं। सबसे पहले तो हम माइक्रो लेवल पे जब देखेंगे, सेलुलर लेवल पे देखेंगे, आपको इस्कीमिया नजर आएगा सेल्स का, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ऑक्सीजन नहीं पहुंची, सेल्स की डेथ हुई है, इस्कीमिया हुआ है। दूसरी बात, सिल्वर नाइट्रेट के जब हम लेंगे, वो पेपर लेंगे या लेड एसीटेट का पेपर लेंगे, पेशेंट के मुंह के सामने रखेंगे, उसे कहेंगे कि इस पे सांस अपनी फेंके। जब बार बार सांस फेंकेगा तो वो जो पेपर है वो ब्लैक हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि फास्फीन गैस जिस्म में मौजूद है और जब निकली है तो उसने पेपर को ब्लैक कर दिया। तीसरा टेस्ट हम ये करेंगे कि उसी पेपर पे हम अमोनियम मोल्बिडेट जो होती है सोल्यूशन, उसको हम फेंकेंगे और उसको फेंकते ही जो ब्लैक पेपर था वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। जब ब्लू में चेंज होगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें, इस पेपर में फास्फीन गैस मौजूद थी, जो कि एल्यूमिनियम फास्फाइड के उससे मिली है, हमें जहर से रिलीज हुई है। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब हम मैनेजमेंट में जाएंगे, मैनेजमेंट इसकी कोई एंटीडोट नहीं होता, इसकी हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और इसी तरह अगर दिल डूब रहा है तो उसके लिए हम करेंगे, CVS को मेंटेन करेंगे। इस तरह के पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल होता है नाज़रीन, बहुत कोशिश करके भी नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो खुदारा वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कंट्रोल करें, इनकी जहनी नशोनुमा में ख़ास तौर पे तवज्जो दें और इनके जज्बात को समझें, इनको मेंटली टॉर्चर ना होने दें किसी भी हवाले से, चाहे वो प्यार मोहब्बत के हवाले से, चाहे वो मुआशी तब्दीलियों के हवाले से। क्योंकि जब एक बच्चा जवान होता है तो उसके जो ग्लैंड्स होते हैं, उसके जो हार्मोन्स होते हैं, उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आ रही होती है, जज्बात उसके उभर रहे होते हैं। उन जज्बात को आपने कंट्रोल में रखना है, उनकी साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करनी है। पेपर में अगर नंबर कम ज़्यादा आ गए हैं तो उसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, उनको समझाएं डांटने की बजाय। और बच्चों को भी चाहिए कि इस तरह के चक्रों में ना पड़े। और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर जहर है, ये सस्ती ज़रूर है लेकिन बहुत ताकतवर जहर है। इससे बचता हुआ हमने इमरजेंसी में कोई केस नहीं देखा। खुदारा इससे बचें और अपने आने वाली नस्ल